एपिसोड 15 की शुरुआत होती है, जहां हम एपिसोड 14 के एंड के पहले का सीन देखते हैं, जहां पे अंकल बोंगपाल को बताते हैं कि वो भूत हिंजी के पीछे इसलिए पड़ा कि उसके पास रिचुअल टूल्स हैं। रिचुअल टूल्स की हेल्प से उस घोस्ट को तुम्हारी बॉडी से बाहर निकाला गया था। इससे किसी भी बॉडी से उस घोस्ट को बाहर निकाला जा सकता है। वो बताते हैं कि उस टूल को तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए बनाया था। तुम्हारी मॉम के पास स्पिरिचुअल पावर थी और जब वो प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने किसी भी स्पिरिट को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, जिस वजह से बहुत सारे घोस्ट उनसे नाराज़ हो गए थे, जिनमें से एक वो एविल घोस्ट भी था। तब बोंगपाल भागकर ह्यूंजी के पास जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रोफेसर ह्यूंजी से पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? और तभी ह्यूंजी को याद आ जाता है कि उसका एक्सीडेंट प्रोफेसर ने ही किया था। अब ह्यूंजी प्रोफेसर से पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया? तब प्रोफेसर कहते हैं कि वो तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम बैड मेमोरी को भूल जाओ। और तभी ह्यूंजी बेहोश हो जाती है और इधर बोंगपाल ह्यूंजी के घर पहुंच जाता है, जहां उसकी मॉम पूछती है क्या हुआ। तब बोंगपाल ह्यूंजी के बारे में पूछता है। तब पता चलता है कि वो घर पर नहीं है। अगली सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर ह्यूंजी को कहीं ले जा रहे होते हैं और तभी वो सीनियर्स प्रोफेसर को देख लेते हैं। और इधर बोंगपाल प्रोफेसर के क्लिनिक पहुंच जाता है, जहां उसे ह्यूंजी का नेकलेस मिलता है। और अब बोंगपाल पुलिस को कॉल करके सब बता देता है। बोंगपाल बहुत परेशान रहता है। तब अंकल बोंगपाल से कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, वो हिंजी को तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक उसे रिचुअल टूल्स नहीं मिल जाता। और तभी हम देखते हैं कि वो सीनियर्स प्रोफेसर के लोकेशन को ट्रेस कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि अंकल प्रोफेसर की मॉम के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपका बेटा पहली बार कब चेंज हुआ था। तब प्रोफेसर की मॉम कहती है कि ये सब मेरी गलती है। और तब हमें पता चलता है कि असल में प्रोफेसर के डैड उनको और उनकी मॉम को बहुत मारा करते थे। और जब प्रोफेसर अकेले में बैठकर रोया करते थे, तब एक एविल घोस्ट वहां आकर प्रोफेसर से कहती थी कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें अपनी मॉम को बचाना चाहिए। और उसके बाद वो स्पिरिट प्रोफेसर के अंदर घुस जाती है और फिर हम देखते हैं कि प्रोफेसर अपने डैड को बिल्डिंग से धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं। और ये वही टाइम था जब प्रोफेसर पहली बार चेंज हुए थे। और उसके बाद प्रोफेसर की मॉम प्रोफेसर को छोड़ के चली गई थी। और अब प्रोफेसर की मॉम कहती हैं कि मुझे उसको नहीं छोड़ना चाहिए था, बल्कि और उसकी अच्छे से केयर करनी चाहिए थी। ये सब मेरी गलती है। अब हम सुबह का सीन देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि प्रोफेसर ने हिंजी को चेयर से बांध रखा था। और तभी हिंजी को याद आता है कि उसने रिचुअल टूल्स कहाँ रखे हैं। और तभी हिंजी की आंखें खुल जाती हैं और वो सामने प्रोफेसर को देखती है। तब प्रोफेसर कहते हैं कि मैं बहुत देर से तुम्हारे जगने का वेट कर रहा था। तब हिंजी कहती है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब प्रोफेसर उससे कहते हैं कि वो चीज़ मुझे दे दो जो उस आदमी ने तुम्हें दी थी। वो कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि डर से भी डरावना क्या होता है? यही कि तुम डरी हुई हो। अब हम प्रोफेसर का स्कैरी फेस देखते हैं। असल में वो चेहरा उसी भूत का था जो उनके अंदर घुसा हुआ था। अपना स्कैरी फेस दिखाने के बाद प्रोफेसर बोलते हैं कि तुम्हें याद आया कि वो सामान तुमने कहाँ छुपा रखा है। हिंजी सोचती है कि वो सामान बोंगपाल के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती। अब प्रोफेसर हिंजी को उसकी मॉम से बात कराते हैं और कहते हैं कि तुम याद करके बताओ कि तुमने वो सामान कहाँ रखा है, नहीं तो जिन लोगों से तुम प्यार करती हो उन्हें एक एक करके मैं मार दूंगा। अब हम बाहर देखते हैं तो बोंगपाल और सीनियर्स भी वहाँ पहुँच चुके होते हैं। और इधर हिंजी अपने सेल फोन में उस जगह का एड्रेस टाइप कर देती है जहाँ उसने वो सामान छुपा रखा था। और अब प्रोफेसर हिंजी को वहाँ से लेके जाने लगते हैं और हिंजी अपना सेल फोन वहीं छोड़ देती है। अब जब बोंगपाल और सीनियर्स अंदर जाते हैं तो वहाँ उन्हें हिंजी का फ़ोन मिलता है, जिसमें म्योंगसोंग यूनिवर्सिटी स्टेशन लिखा हुआ था। अब हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ प्रोफेसर हिंजी को लेकर आते हैं और उनके पीछे बोंगपाल सीनियर और अंकल भी आ जाते हैं और उन्होंने पुलिस को भी बुला लिया होता है। अब फाइनली प्रोफेसर उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ हिंजी ने उस सामान को छुपाया था और वो सामान अब प्रोफेसर को मिल भी जाता है। उसके बाद वे हिंजी को मारने लगते हैं और तभी बोंगपाल आके वहाँ पर हिंजी को बचा लेता है। तब प्रोफेसर बोंगपाल से कहते हैं कि अच्छा हुआ कि तुम खुद ही आ गए, वैसे भी मैं तुम्हें ढूंढने आने ही वाला था। और उसके बाद वो बोंगपाल को बहुत मारते हैं और कहते हैं कि अगर मुझे तुम्हारी बॉडी से बाहर नहीं निकाला गया होता तो आज ये सब नहीं होता। इसके बाद वो कहते हैं कि हम फिर से एक हो सकते हैं। और फिर जैसे ही प्रोफेसर के अंदर का घोस्ट बोंगपाल के अंदर जाने वाला था, वैसे ही अंकल प्रोफेसर पर अपनी तलवार से हमला कर देते हैं। और अब प्रोफेसर अंकल से कहता है कि अगर तुम मुझे मारोगे तो ये बॉडी मरेगी और तुम एक मर्डरर कहलाओगे।
और उसके बाद प्रोफेसर और अंकल में फाइट होती है और वो अंकल को मारकर गिरा देता है। और फिर प्रोफेसर के अंदर का घोस्ट फिर से भोपाल के अंदर जाने ही वाला था कि तभी अंकल अपना हाथ काट कर अपने ब्लड को उस तलवार पर गिराते हैं, जिससे वो तलवार चमकने लगती है और वो प्रोफेसर पर हमला कर देते हैं और प्रोफेसर वहीं गिर जाते हैं और प्रोफेसर के अंदर का घोस्ट बाहर आ जाता है और फिर वो अंकल पर हमला कर देता है। अब अंकल और उस घोस्ट में फाइट हो रही होती है और तभी अंकल हिंजी से कहते हैं कि जल्दी से रिचुअल टूल्स लेके आओ, लेकिन तभी देखते ही देखते वो एवल घोस्ट अंकल के अंदर घुस जाता है और बोंगपाल ये सब देख के शॉक हो जाता है और एपिसोड नंबर 15 यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।